नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जगदेव बाबू ने कहा था कि हमारा सारा हक अधिकार लूटा जा रहा है और सवाल है कि हम कैसे सो जाएं। तो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये सबसे बड़ा नारा दिया था। और आज किस तरह से बहुजन समाज का अधिकार लूटा जा रहा है वो भी बताऊंगा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आपको धर्म के नाम पर वोट देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो चलिए, एक बार कम से कम किसी नेता ने तो बोला। दरअसल पिछले 10 सालों में जिस तरह से प्रशांत किशोर नाम के शख्स ने राजनीति को धर्म के आसपास ला दिया था, सोशल जस्टिस खत्म कर दिया था, जाति जनगणना खत्म कर दिया था, रिजर्वेशन खत्म कर दिया था, वो धीरे धीरे ही सही बिहार से नीतीश कुमार ने जिस तरह से और तेजस्वी यादव की सरकार ने जिस तरह से जाति जनगणना के आंकड़े शुरू किए, एक बार फिर से तमाम विपक्षी दल धर्म की राजनीति से अलग हटके SC ST OBC की बात कर रहे हैं। आज मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई। इजराइल के खिलाफ 120 देश हैं, वहीं फिलिस्तीन के साथ 120 देश हो गए और इजराइल के साथ सिर्फ 14 देश हैं। और भारत ने किस तरह से वोटिंग ही नहीं की। तो भारत अकेला नहीं जिसने वोटिंग नहीं किया, 45 देशों ने वोटिंग नहीं की है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड, फ्रांस और आपके बता दें जर्मनी ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लिए जो डरावनी खबर है वो सोचिए। ये आंकड़ा राज्यसभा में सरकार ने दिया है। 2018 में सोचिए कि 906 पोस्टों पर पोस्टिंग हुई IAS की 2018 में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST and OBC ऑफिसर्स इन द IAS IPS एंड द फॉरेस्ट सर्विसेज, जो क्रीम नौकरियां है जिससे देश चलता है। 2018 में 906 पद थे, 2019 में 733, 2020 में 858, 2021 में 862, 2022 में 1006। और आपको जानकर हैरानी हो कि इसमें से 4365 पोस्ट जो है वो बिहार का अगर आंकड़ा माने तो 10% सवर्णों के हिस्से में गया और शेड्यूल कास्ट के हिस्से में 7%, मतलब 334, ST के हिस्से में 3.8%, मतलब 166, और OBC के हिस्से में 15%, लगभग 16%, 695। तो सोचिए किस तरह से 49, इसमें से 4365 पद अगर टोटल है तो अगर 49% भी होता तो कम से कम 2000 पद SC ST OBC को मिलाकर होना चाहिए था। तो सोचिए किस तरह से बड़ी चोरी की जा रही है। और इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला है। SC को 8%, ST को 4% और OBC को 11% सीटें कौन बेईमान खा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जवाब दे, कौन है वो शैतान जो संवैधानिक आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं? जेल में डालो उन आरक्षण चोरों को। आंकड़े राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा 23 मार्च 2023 को दिए गए उत्तर से है। अगर आप सो जाइएगा तो आपकी आने वाली नस्लें लाचार, बेबस और मजदूर बन जाएंगी। इसलिए आपको जगना पड़ेगा, इन मुद्दों पर बात करना पड़ेगा। आपके नेताओं के पास मुझे नहीं पता फुर्सत है कि नहीं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप इस देश में इकलौता अगर बहुजन समाज के SC ST OBC और किसानों के हक अधिकार के प्रति सचेत है और 24 घंटा जगने वाला कोई आदमी है तो वो आदमी है दिलीप मंडल। और इसलिए कह रहा हूं कि आप एक दिलीप मंडल को फॉलो कर लीजिए और बहुजन समाज के सबसे बड़े पत्रकार, इंटेलेक्चुअल मैं उन्हीं को मानता हूं। धर्म के नाम पर वोट देना बंद करो, इससे आपका नुकसान होता है, नेता का नहीं। MP में प्रियंका गांधी ने ये बड़ा भाषण दिया है, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इसी तरह से वो तमाम खबरें जिसका मैं विश्लेषण करूंगा। सोचिए किस तरह की खबरें चल रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज दूसरी सबसे बड़ी खबर रही, एक तो इस तरह की जो चोरी है, कल मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा कि किस तरह से SC ST OBC के IAS IPS और IFS की चोरी हो रही है, IAS की चोरी हो रही है। तो सोचिए इस देश में जो पढ़ा लिखा SC ST OBC है, अगर वो नहीं जगा तो उनके बच्चों की नस्लें खत्म हो जाएंगी। अगर वो IAS नहीं बने, IPS नहीं बने, IFS नहीं बने तो सोचिए उनको न्याय कौन देगा। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इस पर आपको विचार करना चाहिए। कल विस्तार से भी मैं इस खबर पर विस्तार से वीडियो भी बनाऊंगा। और सोचिए महंगाई फिर से एक बार मुंह बा रही है। प्याज जो है
वो लगभग 90 रुपए के पार हो गया है। अब बात दूसरी खबर है इजराइल की। इजराइल में आज वोटिंग हुई। इजराइल में आज वोटिंग हुई शांति प्रस्ताव के लिए। जॉर्डन प्रस्ताव लेकर आया था और भारत ने उसे वॉकआउट कर दिया, जिसको लेकर लालू यादव ने तीखा हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति थी मजलूमों के साथ खड़े होने की, फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि मैं शर्मिंदा हूं कि हमारा देश आज मजलूम के पक्ष में वोट नहीं कर पाया। मैं आपको बता दूं कि इसका नुकसान क्या होगा। दरअसल बीजेपी फंस गई है। कतर में जिस तरह से 8 नौसैनिकों को फांसी की सजा दी गई है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगभग सख्ते में है। उनको उन सैनिकों को किसी कीमत पर लाना होगा। तो अब उनको लगता है कि अमेरिका से बगैर बात किए हुए तो ये संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी भूल है, क्योंकि पूरा मुस्लिम कंट्री, खासकर कतर और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो नाराज है अमेरिका से, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर। सोचिए, आज तक किसी भी मुस्लिम कंट्री ने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ हमेशा से उनको कहता रहा कि हमारे पक्ष में आइए। लेकिन पूरा मुस्लिम देश जानता था कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी वार करता है और गलत है। और भारत ने कभी भी कब्जे की नीति नहीं अपनाई, बस सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा की और मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में साफ है कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है, उनके लोगों का नरसंहार कर रहा है और ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। चीन इसी ताक में बैठा था। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार मिडिल ईस्ट के साथ है, आप सब जानते हैं। हम चीन से खरीदते हैं लेकिन बेचते कहां हैं? मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में। और चीन ताक में था कि भारत जैसे ही इजराइल के साथ दिखेगा हम इसको लपक लेंगे। लेकिन रवीश कुमार ने एक दूसरे तरह का हमला किया। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने तंज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। विश्व गुरु रोल नंबर 1 विश्व गुरु हाजिर हो तो अनुपस्थित सर, इस तरह के उन्होंने तंज किया। साथ में उन्होंने कहा है, सोचिए, पेगासस, लोग कह रहे हैं कि पेगासस से पता चल जाएगा इजराइल के पेगासस, इजराइल से इसलिए भारत सरकार मजबूर है कि पेगासस लिया। इस तरह के भी तंज है। तो ये सबसे बड़ी खबर है इजराइल को लेकर। यूनाइटेड नेशंस में 120 देश जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उनके भी नाम बताऊंगा। साथ ही इजराइल के पक्ष में सिर्फ 14 देश हैं, उनके भी नाम बताऊंगा। और 45 देशों ने वॉकआउट किया, उसमें सिर्फ भारत है। आज मेरठ में एक दर्दनाक वारदात हुई है। एक शेड्यूल कास्ट के, सोचिए, वो मजदूर भी नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे। जब अपना पैसा मांगने गए तो उनकी हत्या कर दी गई और पुलिस को फोन किया गया कि मार दिया है, लाश ले जाओ। सोचिए, इस तरह का सवाल है कि इस पर अखिलेश यादव का और मायावती जी का ट्वीट नहीं आया है। इसलिए चंदन लिखते हैं, मेरठ में हुए विभत्स कांड के विरोध में दोनों के ही एक्स अकाउंट से कोई भी ट्वीट नहीं हुआ है, न बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का, न अखिलेश जी का, न ही दोनों पार्टी के अकाउंट से एक भी ट्वीट हुआ है। इन्हीं वजहों से लगातार हार रहे हैं लोग। अभी सांड द्वारा हमला किया गया होता तो तत्काल ट्वीट हो जाता। अखिलेश यादव जो है वो उसको लेकर इस तरह के तंज लोग कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसीलिए कि वो लूट रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद का यह नारा था। तो अगर आप भी चैन से सो रहे हैं तो जग जाइए, क्योंकि आपकी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की चोरी हो सकती है, तो चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक के पदों की चोरी हो सकती है। ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए किस तरह से, आप सोचिए कि आज बहुजन समाज के साथ सबसे बड़ा गड़बड़ी हो रही है। और ये है यूएन न्यूज, खुद यूएन न्यूज ने शेयर किया है। 120 ने शांति प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया है, अगेंस्ट में 14 देशों ने, और एब्सेंट रहे हैं 45 देश। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इजराइल को लेकर खबर आ रही है, किस तरह से पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ है। नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी और मानवीय कर्तव्य को निभाने की उनका की वोटिंग में दुनिया को वसुधैव कुटुंब का पाठ पढ़ाने वाले भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया। तो विनोद कापरी जो पूर्व पत्रकार हैं, फिल्म मेकर हैं, वो बहुत हमलावर हैं। नरसंहार के साथ खड़े 14 देश हैं। इजराइल, सोचिए, उन्होंने वो नाम लिस्ट जारी की इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा है। इजराइल, यूएसए, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगरी, मार्शल आइलैंड्स, मिस्रोनेशिया, नारोआ,
पपुआ न्यू गुयाना, वही पपुआ न्यू गुयाना है जिसके राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पैर छुए थे। पराग्वे और टोंगा, ये वो 14 देश हैं जो मामूली, और सोचिए इसमें अब इंग्लैंड भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, जबकि ये पहले साथ में थे। रवीश कुमार का तंज है। रोल नंबर 1 विश्वगुरु अनुपस्थित है सर। वोटिंग के दौरान जिस तरह से भारत ने स्टैंड लिया है उसको लेकर, और सोचिए भारत को छोड़कर सारे के सारे सार्क देश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव ने पैलेस्टाइन में नरसंहार के खिलाफ और शांति बहाली के लिए उनगा में वोट किया है। नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर और देश के बाहर भारत को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर तक पहुंचा दिया है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के बीच भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखा इस आदमी ने। भारत के लिए इससे बुरा वक्त नहीं आया है। तो सोचिए किस तरह से चीन ताक में है कि भारत इजराइल के साथ खड़े हो और वो खाड़ी देशों से साठगांठ बढ़ा ले, और ऐसे हालात में इजराइल फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए था भारत को, ताकि एशिया में उसका मजबूत पक्ष हो। चीन ताक में बैठा है कि कब खाड़ी देशों के साथ उसकी दोस्ती हो जाए। ब्रेकिंग न्यूज है, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है, ये भी कल मैंने बताया है और ये भी बताऊंगा। तो सबसे बड़ी आज की खबर यही दो थी, और सोशल मीडिया पर जो वायरल है, इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तमाम खबरें जो है मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। और जैकी यादव कुछ कड़ा लिखते हैं, विकास के अपने अपने आयाम है। बिहार में शिक्षक भर्ती निकल रही है, उत्तर प्रदेश में पुजारी की भर्ती निकल रही है। आपको तय करना है कि आप किस हिस्से में जाएंगे। तो सबसे बड़ी खबर है। और अब बात क्रिकेट की, वर्ल्ड कप चल रहा है। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में रिजर्वेशन लागू है। ये जीत दक्षिण अफ्रीका की नहीं बल्कि आरक्षण की। आज लुंगी एंडिगी, तबरेज शमसी और केशव महाराज ने प्रूफ कर दिया कि वे क्रिकेट में आरक्षण रखना कोई खराब चीज नहीं है। तो सोचिए दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक लोग पहले खेलते भी नहीं थे, खेलने नहीं दिया जाता था, कैप्टन नहीं बनते थे, अब कैप्टन भी हैं। और हर 6 ब्लैक प्लेयर को आपको रखना है साउथ अफ्रीकन टीम में, और नतीजा है कि वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां भी अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, इसलिए वहां रिजर्वेशन पॉलिसी आई है और गोरों की सरकार है। और सोचिए अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की ऐसी दुर्दशा न होती। ये खुद कौन बोल रहा है? गिरिराज सिंह। इनसे कोई कह दे कि आप चले जाते, आरी हैं, यूरोप चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता। और कतर की एक निजी कंपनी में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी काम करते थे। इन्हें अगस्त 2002 में कतर सरकार ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब आज इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इन अधिकारियों के नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पांकल। तो ये तमाम लोगों के परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं और भारत को किसी भी कीमत पर इनको लाना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि किस तरह से, सोचिए किस तरह से फिलिस्तीन को लेकर आज सबसे बड़ी खबर है जो मैं बताऊंगा। कल एक खबर बताऊंगा गुजरात मॉडल की, किस तरह से गुजरात में एक फर्जी, पहले पीएमओ के नाम से फर्जीवाड़ा चलता था, अब एक फर्जी कंपनी खड़ी कर दी गई, फर्जी ऑफिस खड़ा कर दिया गया और आदिवासी कोटा का 5.5 करोड़ रुपए हड़प लिया गया। क्रिकेट से एक और है, आरक्षण राष्ट्र को मजबूत करता है। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने यह साबित किया है। भारतीय क्रिकेट में भी आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाए तो किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो परविंदर सिंह, तो तमाम लोग जो आरक्षण के जो पक्षधर लोग हैं वो लिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, किस तरह से, सोचिए कि SC ST OBC के अधिकार वो दरअसल बहुजन समाज के हक के अधिकार के खिलाफ होते हैं और वो बीजेपी के प्रचारक होते हैं। वो भी एक वीडियो दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि SC ST OBC के IAS IFS और IPS की सीटों की 2018 से लगातार चोरी हो रही है। सबसे बड़ा घोटाला है ये, और भारत ने फिलिस्तीन के शांति पक्ष वाले पर वोट नहीं किया है, लेकिन 120 देश भारत ने विरोध भी नहीं किया, बायकॉट किया उन्होंने। न तो वो इजराइल के साथ है न फिलिस्तीन के साथ है, वो मध्य मार्ग में है। वहीं सोचिए किस तरह से 120 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है, फिलिस्तीन में शांति के पक्ष में वोट किया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और समझिए कि SC ST OBC के सीटों की चोरी हो रही है और 2018 से ये संसद में बताया गया। कल दिन भर हम लोग इस पर कैंपेन भी चलाएंगे, आप भी हमारे साथ जुड़िए। और कल गुजरात मॉडल भी बताऊंगा कैसे एक ऑफिस खड़ा करके 5 करोड़ रुपए की लूट कर ली गई।
ये है गुजरात मर्डर। तो ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।